जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत। भज मन राम चरण अरविंदम, भज मन राम चरण अरविंदम, भज मन राम चरण अरविंदम, भज मन राम चरण अरविंदम। चारु चरण विमल चांद सम, हर्षावे सूरविंदम। चारु चरण विमल चांद सम, हर्षावे सुरविंदम। भज मन राम चरण अरविंदम, भज मन राम चरण अरविंदम, भज मन राम चरण अरविंदम, भज मन राम चरण अरविंदम। मुद मंगल कर मुनि मनोहक, सहित मधुर मुद मंगल कर मुनि मन मोहक, सहित मधुर मकरंदम। भज मन राम चरण अरविंदम, भज मन राम चरण अरविंदम, भज मन राम चरण अरविंदम, भज मन राम चरण अरविंदम। चरण शरण अगहरण वरद वर, शांति करण सुख कंदम। चरण शरण अगहरण वरद वर, शांति करण सुख कंदम। भज मन राम चरण अरविंदम, भज मन राम चरण अरविंदम, भज मन राम चरण अरविंदम, भज मन राम चरण अरविंदम। राम चरण शरणागत जन के, काटे भव भय बंधम। राम चरण शरणागत जन के, काटे भव भय बंधम। भज मन राम चरण अरविंदम, भज मन राम चरण अरविंदम।
चरण अरविंदम भज मन राम 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 चरण अरविंदम। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी पेज 308। गुणातीत से तात्पर्य जीवन मुक्त आत्मा में रहने वाला, समबुद्धि से स्वभाव में काम करने वाला और ईश्वरीय कर्म में बरतता हुआ पूर्ण ज्ञानवान मनुष्य है। संसार में स्वाभाविकी क्रिया का प्रवाह नदी के जल प्रवाह की भांति निरंतर बड़े वेग से बह रहा है। संभाव में रहकर रक्षण, पालन, परहित और सेवा आदि कर्मों को करते जाना उस ईश्वरीय नियम के साथ सहयोग करना है। और ऐसी अवस्था युक्त मनुष्य गुणातीत ही होता है। जो उपासक अनन्य भाव युक्त भक्ति योग से मेरी सेवा करता है, मुझे आराधता है, वे इन गुणों को पार करके ब्रह्म रूप हो जाने के योग्य हो जाता है। निश्चय से ब्रह्म की स्थिति मैं हूँ। अविनाशी पद मोक्ष की प्रतिष्ठा मैं ही हूँ। सनातन धर्म और परम सुख का स्थान मैं ही हूँ। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का गुण त्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय समाप्त हुआ। समबुद्धि की बात चल रही और ये अर्जुन का प्रश्न था कि प्रभु ऐसे लोग कैसे होते हैं, ऐसे लोगों का व्यवहार कैसे होता है, इनका ये कैसे रहते कैसे हैं सारे संसार में। तो प्रभु ने कहा कि यहाँ पर गुणातीत किसे कहते हैं, उसका मतलब जीवन मुक्त, जो आत्मा में स्थित हो गया है। अब उसका मन कोई चलायमान नहीं है, कोई भी परिस्थिति उसको हिलाती नहीं है, कोई भी अगर हिलाती है वो वापस आ जाते, उसे पता मैं कहाँ हूँ। राइट, ये जर्नी वाले लोग होते हैं जो उस रास्ते में है। समबुद्धि से संभाव में करने वाला, ईश्वरीय कर्म में बरतता हुआ पूर्ण ज्ञानवान मनुष्य है। राइट, वो सारे काम कर रहा है, उसे होश है, उसे सजगता है, कौन काम करवा रहा है, कौन काम कर रहा है। राइट, ये सब उसको पूरी पता है। फिर संसार में जो क्रिया का प्रवाह इतनी बड़े वेग से बहता है, बड़े वेग होता है ना, ये बड़ा नदी का तेज वेग से संसार का सारा कुछ बह रहा होता है। लेकिन वो जो होता है वो संभाव में रहकर सारा कुछ करता है, रक्षण करता है, पालन करता है, परहित करता है, सेवा करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उस ईश्वरीय नियम में सहयोग करके। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सही नहीं, वो जो हो रहा है उस फ्लो में जाकर ईश्वरीय काम करता जाता है। ऐसी अवस्था युक्त मनुष्य गुणातीत ही होता है। जो उपासक अनन्य भाव से मेरी सेवा करता है, मुझे आराधता है, वे फिर ब्रह्म रूप को प्राप्त करता है। ब्रह्म की स्थिति प्रभु कहते हैं मैं हूँ, और सुख का स्थान, मोक्ष की प्रतिष्ठा मैं हूँ, सनातन धर्म भी मैं ही हूँ। सब प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। इसी से रिलेटेड एक पोस्ट भी गया आज कि गुरुजन कैसे विजयी होते हैं, गुरुजनों की इच्छा कैसे विजयी होती है।
सो यहाँ पर बहुत जैसे संसार में लोग एक दूसरे को काटते हैं और कहते हैं हम इसे नहीं बढ़ने देंगे, हम ऐसे नहीं करने देंगे, हम इसे रोकेंगे, अगर हमने रोक दिया तो हम विजयी हो गए, और अगर हम रोके हुए पे चल दिए तो हम विजयी हो गए। इस तरह की संसारिक सोच साधकों में होती है, क्योंकि वो संसार में लिप्त होते हैं कि हमें तो हम इस तरह के जैसे भी थॉट्स आते हैं। तो यहाँ पर गुरु कब विजयी होते हैं? गुरु तो प्रश्न बड़े सुंदर थे कि भी क्या गुरु तब विजयी होते हैं जब नया सत्संग होता है? बिल्कुल होता है। नहीं, क्या गुरु तब विजयी होते हैं जब और दीक्षित होते हैं? बिल्कुल होते हैं, गुरु विजयी होते हैं। क्या गुरु विजयी तब होते हैं जब साधक हम देहाभिमान से पार जाते हैं? टोटल बिल्कुल। क्या गुरु तब विजयी होते हैं जब साधक राग द्वेष से पार होकर अपना प्रेम का चयन करते हैं, तब गुरु विजयी होते हैं? बिल्कुल होते हैं ना। या और संभाव से सब कर्तव्य कर रहे होते हैं। सो गुरु हर एक चीज में विजयी होते हैं। एक सत्संग स्टार्ट होता है, वहां भी गुरु विजयी होती है, प्रोवाइडेड हर सत्संग स्टार्ट होने में नहीं होते, ध्यान रखें। राइट, गुरु का विजयी होना सत्संग का, ठीक है, ये साधकों के अपने कर्तव्य हैं, करें वो इंस्पायर करें, मोटिवेट करें करने के लिए। पर गुरु कब विजयी होते हैं? जब एक सत्संग स्टार्ट होता है, जब एक साधक गुरु को आगे रखता है, जब गुरु को आगे रखता करके वो कार्य करता है, तो गुरु तब वहां पे गुरु का वैभव और बहुत बहुत चीजें वो जाती हैं। और फिर दीक्षा के लिए भी जब साधक इस कार्य के लिए निकलता है, लेकिन अपने गुरु को आगे रखता है, मेरे गुरु मुझे लीड कर रहे हैं, मेरे गुरु सब ये चीज कर रहे हैं, ये तब वहां पे गुरु विजयी होते हैं कि साधक ने अपने आप को आगे नहीं रखा। फिर वहां पर मैं को, अपने आप को क्या रखना, कोई क्या करेगा काम, मैं को आगे नहीं रखा। फिर हर छोटी सी चीज भी देखिए, हमारे अंदर हम डिफरेंट संकल्प लेते हैं, हर एक की डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। अगर हम जो चैलेंज है उसे ओवरकम करते हैं, उसके लिए स्टेप लेते हैं, गुरु को आगे रख के, गुरु विजयी है। अरे वाह, ये प्रारब्धों से आगे गया है ना, इस तरह से। सो बहुत सुंदर था। और भी बहुत सुंदर, जैसे महाराज जम्मू के लिए कह रहे हैं कि वहाँ के साधक उपासक का आंतरिक जीवन का अध्ययन अभ्यास शुरू करें, क्योंकि जम्मू के साधकों ने बहुत बहुत सुंदर वहाँ पर एक तो सबसे पहली बात है, वहाँ पे मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं स्थान नहीं पूछती हूँ, मुझे धीरे धीरे पता चला। काफी जम्मू के साधकों ने रामोपासना लगाई। और फिर क्योंकि जब भी हम अपना रूपांतरण करते हैं, तो वो जो वाइब्स होती हैं जो हम लेके जाते हैं सत्संग में, दे आर वेरी डिफरेंट। सो वहाँ के बहुत चैलेंजेस थे, और बहुत वर्षों से चैलेंजेस थे, और बहुत वर्षों से साधकगण कंप्लेन उस भाव में रहते थे, इस तरह से। लेकिन देखिए, ये जब ये 5-6 साधक, और मुझे नहीं लगता ये सब आपस में एक दूसरे को जानते, कुछ जानते होंगे, पर बहुत सारे गुप्त हैं, चुप करके साधारण महिलाएं जाती हैं वहां पर, अपना बैठती हैं, पर वो जो तरंगे लेके जाती हैं, और वो जो तरंगे विस्तृत होती हैं जब वे सत्संग में बैठते हैं, जाते हैं, जब भी प्रभु लेके जाते हैं उन्हें, तो वो बहुत गजब की है। और हमें तो पहले भी देखा, हमने महाराज ने हमें बहुत सुंदर अनुभव दिए कि कैसे महाराज जम्मू की ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत बहुत प्रसन्न है, बहुत ज्यादा। आप देखिए, वहाँ साधक, पहले गायन सिर्फ ठीक हुआ, लेकिन साधक वर नॉट सेटिस्फाइड, ड्यूटीज बिना पक्षपात के शुरू हुई वहां पे, यानी कि जैसे पहले होता था 2 लोग जो हमें प्रिय हैं वही देंगे ड्यूटी, पर अब नहीं ऐसे। अब उन्होंने खोला और द्वार खोला, और बहुत साधकों को जो अच्छी प्रैक्टिस करते हैं उनको, और फिर वो ट्रेनिंग भी देते हैं अब,
भजनों की और ये सब की उन्होंने कर रखा है, तो वहां पे सिखाते भी हैं और ऐसे काम करने शुरू किए। महाराज बहुत खुश है। और फिर उसके बाद देखिए उनको अब उनके जाप होने लग गए। जो तारीख हमारी होती है जाप की, उनके जाप होने लग गए, अनाउंसमेंट्स होती हैं जाप की। और देखिए बहुत खुश हैं साधक कि जाप पर जाने को मिलता है। फिर वहां पर और सत्संग स्टार्ट हो गए। जैसे अब बड़े खुश थे कि हमारे 31 को 1 तारीख को शाम को भी होगा, फिर 31 को हम रात को भी बैठ के जाप कर सकते हैं, द्वार खुले होंगे। सो इतना इतना रूपांतरण आना बहुत, ये यूं ही नहीं आता, ये तभी आता है जब कोई साधक वहां बैठकर अपने आप को चेंज करेगा, वहां आप रूपांतरण देखेंगे ही देखेंगे। वहां उन लोगों को कहने वाले लोग अलग हैं, राइट। देखिए जब कोई एनर्जी जा रही होती, चुप करके 5-6 महिलाएं साधक अपने आप को बदला है, उनके अंदर से एनर्जी निकलती है, वो उन साधकों को एनर्जी टच करती है जो प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं। फिर जो प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं, उनकी प्रार्थनाएं कब से कर रहे होंगे, प्रार्थनाएं वो स्वीकार होनी शुरू हो जाती है। फिर कुछ साधकों को वही शक्ति जो वहां बैठी है, और वो उनको प्रेरित करती है कि वो बोलने के लिए भी चाहिए होता है। फिर वो बोलने, और फिर बोलने पर जो काम होते हैं, वहां पे वो लोग फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर उन्हें सिर्फ गायन ठीक मिलता है, दे से नो, वी वांट मोर, वी वांट मोर। अब तो वो साधिका जी कहते हैं सत्संग ही सत्संग है, इतना अच्छा लगता है कि हमें सत्संग ही सत्संग मिल रहा है। बहुत सुंदर। इसीलिए आई गेस क्योंकि वहां 5-6 महिलाओं ने अपने आप का रूपांतरण किया, किसी को नहीं पता। तो मुझसे पूछा उन्होंने कि जिन साधिका जी का नंबर दिया कि क्या मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करूं, संचालक प्रबंधकों से बात करूं इस बारे में। मैं कहा नहीं, संचालकों का रोल बहुत अलग है। उनका कार्य है ये देखना कि सत्संग सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा, राइट। ये उनका कार्य है करना। और बाकी जो साधकों की ग्रोथ है, जो इनर ग्रोथ है, वो उनका पर्सनल मैटर है, राइट। और अगर 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 वो अलग बात है कि अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं और वे स्वीकृति दे देते हैं, पर बेसिकली संचालकों का रोल यहाँ नहीं आता। वो अपनी उनकी श्रद्धा होती है कि वो ऐसे अपनी ग्रोथ करवाएं साधकों की, ये उनकी अपनी वो होती है। वरना इट इज नॉट इन द, संचालकों का ऐसा कुछ है नहीं कि उनका कार्य होता है सत्संग सुचारू रूप से चले और सुचारू रूप से वो हो। पर जो शिष्य होते हैं, जो साधक होते हैं, रेगुलर साधक होते हैं, अगर उनके मन में आता है कि नहीं हमारे सह शिष्य उनमें भी चेंजेस आए, वो भी गुरुजनों की आज्ञा से चलें, तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं, राइट। क्योंकि जो कई नए संचालक अपने आप को संचालक नहीं मानते हैं, शिष्य मानते हैं। वो अगर ऐसे काम करते हैं, बहुत सुंदर है उस तरह से, राइट। नहीं तो यूजुअली संचालक प्रबंधक होते हैं, उनकी पोजीशन और वो सब अलग दिखती है, कि भाई उनकी एज अ शिष्य नहीं दिखती उनकी वो चीज। इसीलिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है रेगुलर साधक को कुछ ना कुछ लाने के लिए, नया लाने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हमारा। यूजुअली हमारा पक्ष हमने जो सीखा है महाराज से वो होता है। तो यहाँ पर एक साधिका जी यंग है आई गेस, और वे एग्जाम्स भी दे रही हैं, पढ़ रही हैं। अब जहाँ पढ़ाई आ जाती है ना, यहाँ पे लॉजिस्टिक्स महाराज के बड़े चेंज हो जाते हैं। तो वो पढ़ रही हैं और फिर उनके घर में उनके ग्रैंडफादर की डेथ हुई और वे आउट ऑफ स्टेशन है, बाहर हैं आई थिंक सो। और उनके वो किसी और श्री राम शरणम का हिस्सा है।
तो उनके प्रबंधक जी उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कह रहे हैं कि आप 31 को आइए, हमारे पास हारमोनियम बजाने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे एग्जाम्स हैं और मेरे घर में डेथ हुई है और मेरे घर में मेरी नीड है हेल्प की। तो जो प्रबंधक जी थे उन्होंने कहा ये सब तो चलता रहता है, भक्ति करो। अब ये जो सेंटेंस बोलना है ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट सेंटेंस नहीं है बोलने के लिए कि ये सब तो होता रहता है। नहीं, ऐसा नहीं होता रहता। किसी के एक ग्रैंडफादर होते हैं और वे चले गए तो ऐसा होता नहीं रहता। और एक यंग बच्चे को इस तरह से भाषा बहुत डिफरेंट होनी चाहिए, भाषा विनय की होनी चाहिए। तभी बोला ना कि एक शिष्य और एक डिफरेंट हो जाता है। तो हमें यहाँ पर बहुत अंडरस्टैंड, ये हमारे लिए है, हमारे लिए ऐसा होता रहता है, ये हमारे लिए शब्द होने चाहिए, ये अपने लिए होने चाहिए। जब हमारे पे कुछ बीतता है दूसरे के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरा घर स्टे करना चाहता है, अपने घर में हेल्प करना चाहता है, बहुत रश होना है और उनके घर में नीड है, वहां पे वो उसको उसका मन कर रहा है और उसके एग्जाम्स हैं तो बहुत ज्यादा टाइड अप है। तो लेकिन इस तरह से कहना कि ये तो होता रहता है, ये सही नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट ढंग से कहा जाता तो फिर आई गेस बच्चा अग्री भी कर जाता। लेकिन जब हम बिल्कुल नॉन एम्पैथेटिक वे से कहते हैं तो फिर वो नहीं है, वो बात नहीं है। तो वहां कहने की नहीं बेटा, आई अंडरस्टैंड, आपको घर में बहुत जरूरत होगी और आपके पेरेंट्स भी बहुत इट्स अ डिफिकल्ट टाइम और आपकी आपकी पढ़ाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप बहुत दिन से आए भी नहीं हैं, बट अगर हो सकता आते तो बहुत अच्छा लगता। आपको बल मिलता, आपको शक्ति मिलती अपने एग्जाम्स के लिए, अपने 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 घर में सब संभालने के लिए। जब हम ऐसी भाषा बोलते हैं, जब हम अंडरस्टैंड करते हैं दूसरे की सिचुएशन और फिर ऐसी भाषा बोलते हैं, देन अगले को दुविधा नहीं होती कि मुझे क्या करना है। पर ऐसे बोलने से पूर्ण रूप से सेल्फिशनेस झलकती है कि वी आर बीइंग सेल्फिश। कि आपने पहले बोला कि भाई हमारे पास हारमोनियम वाला कोई नहीं है, आप आ जाओ, हमारा फंक्शन है। ये नहीं बात, ये बात, इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। रिक्वेस्ट करनी होती है, झुकना होता है, आपको किसी से सेवा लेनी है, चाहे वो छोटा बच्चा है ना। तो अब बच्चे का मन नहीं है जाने को और मैं क्या करूं सत्संग, हाँ, क्योंकि ये चीज है। तो इसलिए अगर आप ये मानते हैं कि सेवा करने से मेरे मन के मुझे बल मिलेगा, मुझे शक्ति मिलेगी, जो भी मेरी सिचुएशंस आई हुई हैं उसे डील करने के लिए, और ऐसा काम टाइम वेस्ट नहीं करता है, मैं तुरंत जाके तुरंत आ जाऊंगी, मेरा कोई बल्कि मुझे शक्ति ही मिलेगी परमेश्वर से, तब आप निर्णय ऐसा कर सकते हैं। ना कि ऐसा तो होता ही रहता है। दिस इज नॉट द वे टू से इट, दिस इज नॉट द वे। कौन जाएगा फिर, यहाँ पे टोटल सेल्फिशनेस है। पर अगर बच्चे को लगता है, अब बोलना, उसे चॉइस देनी चाहिए, बेटा आपकी मर्जी है, पर आई अंडरस्टैंड, वो ये वर्ड क्या, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, या आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू बच्चे, बट आई नो इट इज अ टाइट टाइम फॉर यू, है ना। हम थोड़ी ना जान सकते हैं बच्चे का एग्जाम का स्ट्रेस है, बच्चे के घर में इतने मेहमान आने हैं, उसके पेरेंट्स का अलग स्ट्रेस है। हम उससे थोड़ा ना गुजर रहे हैं।
हमें तो बस ये है कि भाई हमारा सत्संग अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं, ये बात है। तो इसलिए जब हम रिक्वेस्ट भी डालते हैं या पुट करते हैं तो हमें, जैसे एक जगह सत्संग की बात हो रही थी, तो ऑफ कोर्स मेरे से पूछा जाए तो रोज वाला ही कर लो राइट, पर नहीं, पर जैसे हमने कहा संडे के संडे, तो पर वो वहां पे भी स्ट्रेस्ड आउट हो गए। राइट, तो मुझे लगा कि अच्छा संडे के संडे भी पुशी है, क्योंकि पर मुझे अंदर से जो प्रेरणा आ रही होती है, मैं अपनी मनमानी तो करती नहीं हूँ। मुझे तो फिर हम और मेलो डाउन हो जाते हैं, अच्छा वंस अ मंथ ही कर लो, पर गुरुदेव की इच्छा है कर लो तो प्लीज कर लो। राइट, जैसे आज भी मुझे वर्जीनिया के लिए फिर से महाराज ने कहा जाना। राइट, तो मैंने किसी और को फोन किया, ऑब्वियसली उन्होंने फोन तो उठाना नहीं था और कॉल बैक भी नहीं करना था, बट इट्स फाइन। मेरे गुरुदेव अगर मुझे कह रहे हैं कि जा, कहना, तो मुझे तो कहना है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि अगला नो कर रहा है या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ना, ये बात हो जाती है। हम तो इसलिए किसी से सेवा लेनी है तो बड़े प्यार से लीजिएगा, अंडरस्टैंड करके लीजिएगा, और उसके बाद जैसे जैसे अगले की मर्जी उसे लीजिएगा, पर सत्संग तो सदा ही बल देगा, ये बात है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरण में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।